जॉब बहुत है, जॉब कोई करना नहीं चाहता है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी कि हल्द्वानी में अगर किसी को भी जॉब की रिक्वायरमेंट हो, नौकरी की ज़रूरत हो, चाहे वो झाड़ू पोछा हो, ग्रेजुएट बंदा हो, अकाउंटेंट हो या किसी भी तरह की उसकी जॉब चाहिए हो, तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आप हमें इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। तो आज मैं उसी पे एक और वीडियो बनाने जा रहा हूं। क्या लोगों ने मेरे को डीएम करे। बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल भी आए कि हमें भी जॉब चाहिए, हमें भी जॉब चाहिए। मगर किस तरह का जॉब चाहिए, क्या उनको जॉब मिली या नहीं मिली, क्या उनकी राय थी, क्या जनता नौकरी करना चाहती है या नहीं चाहती है, इस पे आज मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको भी नौकरी की जरूरत है, एक्चुअली में जरूरत है, तो ही आप इंस्टाग्राम में डीएम करें, नहीं तो फालतू डीएम ना करें। तो क्या क्या कहा लोगों ने, किस किस की नौकरी लगी, ये आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। मगर आज मैं नौकरी से लेके कुछ यहाँ पर बातें करूंगा, कुछ जो यहाँ पर जो नौकरी के लिए मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था कि आपको किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह की नौकरी चाहिए तो आप हमको इंस्टाग्राम करिए, हम आपको नौकरी दिलाएंगे, ऐसा बोला था। मगर उसमें कुछ मिस्टेक रह गई, कुछ पॉइंट रह गए जो मैंने नहीं बोला। और आपका क्या फीडबैक था वो भी आप जान लीजिए। आप तो कहते हैं ना हमें नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि आपको नौकरी चाहिए जिस हिसाब से मेरे पास फीडबैक आया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करेगा, चैनल में अगर आप नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो बताते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली में, क्या लोगों ने मेरे को कॉल किए। बहुत से लोगों ने कॉल करे मेरे को कि हमके नौकरी की जरूरत है। कम से कम 200 से ज्यादा मेरे पास डीएम आए, मैसेज आए, 200 से ज्यादा इंस्टाग्राम में। इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो एकदम फालतू थे, जिसको बोलते हैं एकदम फालतू बकवास, कि उनको कितना चाहिए था, 30,000 से ऊपर नौकरी चाहिए थी, कि 20 से 30,000 तक हमको नौकरी मिलेगी तभी हम करेंगे। और कुछ लोग ऐसे थे कि अरे हमको तो घर के पास ही नौकरी चाहिए। जैसे अगर कोई बंदा काठ गोदाम में है तो काठ गोदाम वाला बंदा कह रहा है कि मुझे काठ गोदाम में ही नौकरी चाहिए। कोई बंदा हल्दू चौड़ में है तो वो कह रहा है मेरे को वहीं घर के पास नौकरी चाहिए। कोई बंदा बिंदु खत्ता लाल कुआं है, वो कह रहा है हमको वहीं चाहिए। कोई कह रहा है रुद्रपुर में है तो हमको वहीं चाहिए। मगर आपको अगर नौकरी करनी है तो आपको घर से तो जाना ही पड़ेगा। घर से जैसे निकले और सामने वाली बिल्डिंग पे नौकरी तो कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आपको घर से जाना ही पड़ेगा। यह है कि आपके एरिया में नौकरी मिल जाएगी। जैसे आप काठगोदाम रहते हैं तो काठगोदाम से आपको नौकरी करने के लिए कम से कम हल्द्वानी बाजार तक तो आना ही पड़ेगा, या फिर तीन पानी तक, मंडी तक। लोग बात काठगोदाम रहते हैं, रानी बाग रहते हैं और हल्द्वानी के मंडी में आते हैं काम करने के लिए। नवीन मंडी कम से कम 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, वो भी नहीं चाहिए उनको। मैंने बहुत से लोगों को पर्सनली, जो दुकान में मैं गया हुआ था, बहुत से दुकानदार मेरे को मिले। उन्होंने कहा कि यार हमको एक सेल्समैन दे दो, हमको अकाउंटेंट दे दो, हमको एक लड़का दे दो काम करने के लिए। अगर वो अच्छा खासा होगा हमको, हम उसको 10 से 15,000 के बीच तनख्वाह देंगे अगर अच्छी सेल करेगा तो। नहीं तो अगर हेल्पर में होगा तो हम लोग 9,000 रुपए, 8,000 रुपए ऐसा देंगे जब तक वो काम नहीं सीखेगा। काम कुछ आता नहीं है कि मैंने कंप्यूटर कर रखा है, मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है, आता कुछ नहीं है। खाली थोड़ा बहुत टाइपिंग सीख लिया, फोल्डर बनाना सीख लिया और नौकरी चाहिए इनको 20,000 से ऊपर। और बहुत से लोगों का कमेंट ये है कि 9,000 में तो घर भी नहीं चलता। तो आप अगर उस योग्य नहीं हो तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी। मैंने बहुत से लोगों के, मेरे पास नहीं है नौकरी, नौकरी जिसके पास है उसने मेरे को बोला कि अगर कोई बंदा होगा तो भेज देना। अब मैं, मेरे को कैसे पता चलेगा कि कोई बंदा है करके। तो मैंने क्या करा, वीडियो बनाई। वीडियो के जरिए जो इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज कर रहा था जिसको जरूरत थी उसको मैंने नंबर भेजे। जो ऑफिस खोल के बैठा है तो वो पैसा तो लेगा। उसमें बहुत से लोगों का कंप्लेंट है यार वो तो रजिस्ट्रेशन फीस ले रहा है 500 रुपया। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई मुंह से बोल दिया। आप अगर कोई जॉब पाते हो, कोई पढ़ा लिखाई जॉब करते हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की तैयारी करते हो, ट्यूशन लगाते हो, तो एक महीने ट्यूशन फीस तो 500 रुपये होती। अगर छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा तो 1,000, 1,500, 2,000 रुपए तो ऑलरेडी उसकी फीस होती है।
तो जो बंदा वहां पर आपका बायोडाटा दे रहा है, आपसे इंटरव्यू ले रहा है, वो फ्री में तो करेगा नहीं। तो उसने क्या है, 500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रखी है। उनका पूरा रजिस्टर है वो ऑफिस, ऐसा नहीं कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। और उसमें से वो लोगों की कमाई कैसे है, वो लोगों की कमाई है कि मेरी कमाई इसमें कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ आपको इंस्टाग्राम में नंबर दे दे रहा हूं, आप डायरेक्ट बात करिए उनसे, मेरा कोई कमीशन वमीशन इसमें नहीं है। अगर वो दे वो अलग बात है, नहीं दे तो ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आपको नौकरी मिले। तो उसमें 500 रुपया देने को बिल्कुल तैयार नहीं है लोग। 500 रुपए का दारू पी लेंगे, खर्चा कर लेंगे, और क्या है, उल्टा सुल्टा तंबाकू वगैरह खा लेंगे, मगर 500 रुपया नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं दे सकते हैं। बहुत से लोगों ने रजिस्ट्रेशन फीस को लेके 500, अरे वो तो 500 रुपए मांग रहे हैं, हम तो नहीं करेंगे। मत करो। और उसके बाद एग्रीमेंट होता है। बहुत से लोग क्या है, काम छोड़ देते हैं, 1 महीना पसंद नहीं आया, 2 महीना पसंद नहीं आया, 11 महीने का एग्रीमेंट है। उसमें से आपको पहले महीने की जो तनख्वाह है, जो ऑफिस के जो रूल है, रजिस्टर जो ऑफिस है जिससे मेरा कांटेक्ट है, 50% आपको देना पड़ेगा पहली तनख्वाह के। अगर आपकी पहली तनख्वाह 10,000 रुपये है तो आपको पहले महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। 5,000 रुपये आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ 1 महीने की बात कर रहा हूं मैं। वो इसलिए क्योंकि जो वो उतना बड़ा ऑफिस खोल के बैठा है और जो इतने लोगों से संपर्क में है, फोन में बातें कर रहा है, दिन भर ड्यूटी कर रहा है, इंटरव्यू ले रहा है, उसका क्या, वो भी तो पैसा लेगा ना। वैसे अगर आपको नौकरी ढूंढनी है तो आप ढूंढ सकते हैं, वैसे आपको नौकरी मिलेगी नहीं, मगर एक ऑप्शन है। जरूरी नहीं है कि आप वहां 500 रुपए दो और आधे महीने की, 1 महीने की जो तनख्वाह है आधा ही दो हमको। हमको बोले तो जो वो काम कर रहा है उसको। तो बहुत से लोग जो है इंटरव्यू में फेल हो गए हैं, काम उनको कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, और उनको नौकरी चाहिए बहुत ज्यादा, और उनको चाहिए घर के पास। तो प्लीज, आपको अगर नौकरी चाहिए, अगर आप जरूरतमंद हो, तो तभी आप डीएम करें, नहीं तो ना करें। घर के नजदीक काम नहीं मिलेगा आपको। आप अगर रुद्रपुर में रह रहे हैं तो अगर हल्द्वानी में जॉब है तो हल्द्वानी में तो मिलेगी, रुद्रपुर में जब जॉब होगी तभी तो मिलेगी, आपको वेट करना पड़ेगा। वेट करने के लिए भी तैयार नहीं है। बहुत से लोगों का मेरे पास इंस्टाग्राम में कॉल आता है। बहुत से लोग फ्रॉड भी होते हैं। पहले क्या करते हैं, सारा कुछ पूछ पाछ के लेते हैं, भैया नहीं करना है भाई हमको, क्या है तुम्हारा, क्या है, अरे नहीं जमेगा हमको ये सब कुछ। तो ऐसा नहीं करना है। और बहुत से लोग क्या है, लड़के जो है, लड़की की आजकल यह सिस्टम है, लड़की की आवाज निकाल के बेवकूफ भी बना रहे हैं कि हाँ भैया मुझे जॉब चाहिए, हमारा ये नंबर है, हमारा वो नंबर है। तो जो मेरे से संपर्क करेगा उसको सबसे पहले मेरे को वीडियो कॉल करनी होगी, अगर वो जेन्युइन बंदा होगा। खास तौर पर जो लड़कियां होती हैं, क्योंकि स्कैम बहुत हो रहे हैं आजकल। लड़कों का तो क्या है, मैं नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट बात करेंगे। मगर जो लड़कियां घर में झाड़ू पोछा के लिए, बहुत से लड़कियों का फोन भी आया, औरतों का भी फोन मेरे पास आया कि भाई हमको जरूरत है, जॉब की जरूरत है, हमें जॉब दिलाइए। मगर उसमें क्या है, बहुत से जो होते हैं फ्रॉड होते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, हमको क्या करना पड़ता है, वीडियो कॉल करना पड़ता है। वीडियो कॉल करके उनको देखना पड़ता है कि रियली में क्या वो जो बात कर रही है वो वही बंदा है या फिर कोई और बंदा है, या कहीं हमको बेवकूफ बनाने के लिए, खाली टाइम पास के लिए फोन तो नहीं कर रहा है। मगर बहुत से लोगों ने ये कहा कि अपनी शकल जो है तुमको नहीं दिखाएंगे, मत दिखाओ, हमको क्या फर्क पड़ रहा है, ये बताइए आप। जॉब बहुत है, करने वालों की कमी है, झाड़ू पोछा वाले की भी जॉब है। मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक घर में रहने के लिए, चाहे वो विधवा हो कोई भी हो, 14,000 प्लस खाना पीना रहना बिल्कुल मुफ्त में है। फैमिली के साथ रहना है, खाना बनाना है, एक बिटिया को भी देखना है। ऐसा कहा, कोई जाने को तैयार नहीं है, कोई आने को तैयारी नहीं है। उसको बोला फोन करके कि भाई आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन और अपना आधार कार्ड भेजिए, हमको आधार कार्ड भेजिए, ताकि हम सामने वाले को, बंदा अगर मैं किसी को नौकरी पे रखूंगा तो मैं सामने वाले का तो पूरा पुलिस वेरिफिकेशन और सत्यापन वगैरह सब कुछ दूंगा ना। ऐसे मुंह से बोल दिया हाँ भाई काम चाहिए तेरे को, हाँ मेरे को काम चाहिए, आजा अंदर, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। उसको कुल मिला के जरूरत नहीं थी, न उसने आधार कार्ड भेजा, न उसने अपना पुलिस वेरिफिकेशन का भेजा। और फोन पे क्या बोला उसने, मेरे पास सब कुछ है, मुझे बहुत जरूरत है काम की, मैं बड़ा परेशान हूं, काम मुझे नहीं मिल रहा, कब से ढूंढ रही हूं मैं। कुछ नहीं है, आजकल के मैंने देख लिया है, जिस हिसाब से ये लोगों के कमेंट आ रहे हैं, जिस हिसाब से ये लोग बात कर रहे हैं इंटरव्यू में,
तो मुझे नहीं लगता है कि इनको नौकरी की जरूरत है। काम करना कोई नहीं चाहता है, पका पकाया इनको मिल जाए, घूमने के लिए मिल जाए, मोबाइल चलाने के लिए मिल जाए, बस। बहुत ही 2% लोग ऐसे होंगे जिसको काम की जरूरत होगी। सिर्फ 2% लोग ही हैं बस काम करने वाले, बाकी कोई नहीं है। अब इंटरव्यू में जो जिस लायक होगा उसी लायक तो काम मिलेगा। तो देखिए, 500 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना है पहले महीने की। 10,000 तनख्वाह है, अगर 20,000 तनख्वाह है उसमें से आपको 50% आपको नहीं मिलेगा पहले महीने। अगर आप इच्छुक हो नौकरी करने के तो ही आप हमारे को इंस्टाग्राम में कॉल करें, डीएम करें, नहीं तो वरना मुझे कोई जरूरत नहीं है। मुझे न जॉब करने न कुछ करने। एक बंदे को मैंने किसी दुकान पे भेजा, हल्द्वानी के क्रॉकरी के बर्तन दुकान पे भेजा। उसने क्या बोला, मेरे को सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। उसके लिए मैंने तीन जगह भेजा मैंने उसको। उसने क्या बोला वहां कि अकाउंटेंट का काम था, अकाउंटेंट के काम के साथ साथ अब बर्तन की दुकान है, अकाउंटेंट का काम टेली एली कुछ नहीं आता है, कंफर्म नहीं आता है उसको। ये या तो भाई पूरा ग्रेजुएट बंदा हो या सब कुछ आता हो। आता कुछ नहीं है, खाली बातें बड़ी बड़ी कि भाई मैं गिलास भी नहीं रखूंगा, मैं ये बर्तन सेट भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ कितना। अरे जब तुम वहां पर अकाउंटेंट का काम कर रहे हो तो तुम्हें तो गिनना तो पड़ेगा। तो उस तरह की जॉब थी, उस तरह की जॉब थी। और एक बंदा मेरे को डीएम करके बोलता है कि अगर कोई बंदा अगर नौकरी के लिए चाहिए होगा तो मुझे कॉल करना, पहले उसका हम काम देखेंगे। मगर हमारे वहां ऐसा नहीं है, आपको काम दिया जाएगा कि ये काम है। फील्ड में काम करने के लिए बोला, फील्ड में काम नहीं करेंगे, करोगे क्या? बैठे बैठे तो मिलेगा नहीं, इतनी डिग्री है नहीं। बड़े बड़े डिग्री धारक, बड़े बड़े जो लोग हैं ना, जो एकदम डिग्री लेके बैठे हैं, 10-10 15-15 साल पढ़ाई करके बैठे हैं कि हमको जॉब मिलेगी करके, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। लोग बात पढ़े लिखे होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद ठेला लगा रहे हैं, पढ़े लिखे होने के बाद यहाँ पर भीख मांग रहे हैं लोग। कालूसाई मंदिर में मैंने वीडियो दिखाई थी आपकी, बाप बेटी पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट बंदे हैं, एमबीए कर रखा है, और कोई ठेला लगा रहा है और कोई भीख मांग रहा है। और हल्द्वानी में आपको क्या लगता है, क्या आपको 20, 25, 30 हजार की जॉब मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। या तो आप ऐसे मैनेजर के पोस्ट पर हो, अच्छी खासी आपकी तनख्वाह हो तो मिलेगी। आपको एक्सपेंस कुछ नहीं है, आइडिया कुछ नहीं है, कैसे मिलेगा? अब बहुत से लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम सब कुछ हर कोई चाहता है, मैं भी चाहता हूं कि भाई मैं घर से बाहर ना जाऊं, घर बैठे बैठे पैसा कमाऊं। मगर अभी जो महिलाएं, जो पुरुष जो है वर्क फ्रॉम होम बोल रहे हैं, घर में बैठे बैठे काम करना, उसकी अगर रिक्वायर होगी हम उसको भी बताएंगे। और जिसको झाड़ू पोछा करना होगा वो भी हमें बताए कि छोटा मोटा अगर काम करना है उसको, तो वो भी हमें इंस्टाग्राम में डीएम करें, जरूरतमंद ही डीएम करें। बहुत से औरतों ने डीएम भी करा, मगर उनको जरूरत नहीं थी, दोबारा कॉल नहीं आया उनको। हमने ये भी बोला था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने ये बोला था कि मैं उस बंदे के पास ले जाऊंगा, 14,000 रुपए की नौकरी दिला रहा था और एक को 12,000 रुपए नौकरी दिला रहा था। मैं उनके थ्रू बात करके उसको, औरत को बुलाया था कि रहना खाना फ्री है, बुलाया था कि मैंने ये भी बोला था कि मैं छोड़ दूंगा, हल्द्वानी में है, और हल्द्वानी में छोड़ के उस व्यक्ति से बात करेंगे जो घर में रखना चाह रहा है, पुलिस वेरिफिकेशन सब कुछ करके। तो वो औरत ने नहीं आई, नहीं उसका फोन आया, कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब कोई काम नहीं करना चाहता, सिर्फ पैसा चाहिए लोगों को, पैसा कमाना है। नहीं कमा पाओगे, नहीं नौकरी कर पाओगे, जन्म भर बेरोजगार रहोगे। अगर आप ऐसा सोचोगे कि भाई हमको एकदम से 20,000, 30,000, 50,000 रुपए बैठ के मिल जाए, कभी नहीं मिलेगा, जन्म भर बेरोजगार रहोगे। अगर ऐसा सोचोगे कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा आपको। तो यही जानकारी थी जॉब से रिलेटिव। तो कैसा फीडबैक था मैंने आपको बता दिया, हाफ सैलरी का मैंने बता ही दिया, 500 रुपए रजिस्टर फीस का मैंने आपको बता दिया। इसमें से लगे भी हैं लोग, ऐसे नहीं, 3-4 बंदे लग भी गए हैं, जितने 4 लोगों को नौकरी लगा दी गई है। और जो 2-4 लोग और थे उनकी नौकरी अभी इंटरव्यू में फेल हो गए, तनख्वाह ज्यादा चाहिए, दूर हो गया, हमको तो घर के पास ही चाहिए, हमसे तो नहीं होगा, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, हमको तो पार्ट टाइम चाहिए। तो आप खुद ही ढूंढिए, खुद घूमिए और खुद कर सकते हैं। और अभी एक लेटेस्ट अपडेट है, अगर आपको कटघरिया ब्लॉक साइट, आपको अगर जॉब चाहिए सेल्समैन की, 10,000 लगभग तनख्वाह होगी, 9 से 10,000 के बीच तनख्वाह है। वहां भी यही सिस्टम है, आधी तनख्वाह फर्स्ट महीने की आपको सेल्समैन के तौर पर काम करना है, सोने चांदी की दुकान में करना है। अगर कोई बंदा इच्छुक हो जाने का,
कटघरिया ब्लॉग साइट, तो हमें संपर्क करें। 4 लड़कों की आवश्यकता यहाँ पर है। हमारा काम सिर्फ भेजना है, हमारा काम दलाली करना, ये करना वो करना नहीं है। बहुत से लोगों को मैंने भेजा भी है कि मैंने नंबर दे दिया, आप जाओ खुद बात करो, क्लाइंट से बात करो, इंटरव्यू में पास हो, नौकरी करो। वहां नहीं करना है मत करो। देखते हैं, नहीं अगर कोई नौकरी हल्द्वानी शहर में कुछ इस तरीके की नौकरी होती है तो उसमें भी हम लगातार बने रहेंगे। बाकी आप अगर वीडियो कॉल के जरिए अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते हो, आप छुपा रुस्तम बनना चाहते हो, तो कोई नहीं, आपको जरूरत नहीं है, बैठे रहो घर पे, मत करो नौकरी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी सी जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।